आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 11 तारीख को होना है। और इस बीच बीजेपी में चल रही खींचतान के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने अब मोदी पर भी निशाना साधा है। करुणा शुक्ला ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुजरात दंगों में मोदी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। हालांकि करुणा शुक्ला की इस नाराजगी को छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। इनका परिचय है कि इन्हें करुणा शुक्ला कहते हैं, लेकिन सियासत में इनकी पहचान बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी के तौर पर है। क्योंकि करुणा शुक्ला का रिश्ता बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ है, इसलिए ये मान लेने का मुगालता नहीं होना चाहिए कि बीजेपी में करुणा शुक्ला की हर बातों को भरपूर तवज्जो मिलती है। असलियत ये है कि हाल के दिनों में बीजेपी और करुणा शुक्ला का रिश्ता 36 का है। यही वजह है कि करुणा शुक्ला बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्श रही। उनका आरोप है कि गुजरात दंगों से नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों की जिम्मेदारी से अपना हाथ नहीं खींच सकते। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। करुणा शुक्ला की नाराजगी को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि टिकट बंटवारा पार्टी का सामूहिक फैसला था, जिससे नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है। सबने मिलकर तय किया, करने के बाद ऐसा वक्तव्य देने से कुछ होने वाला नहीं है और उनके लिए भी शोभा देते नहीं है। और जब टिकट मिलता है मोदी जी अच्छा है, टिकट नहीं मिला है तो अभी मोदी जी याद आया, ये लोग ये सवाल पूछेंगे। इसलिए करुणा जी पार्टी में काम किया बहुत साल, महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, उनको ऐसा वक्तव्य देना शोभा नहीं देता। सवाल है कि जो करुणा शुक्ला 1993 में बीजेपी के टिकट पर मध्य प्रदेश में विधायक बनी, जो करुणा शुक्ला 2004 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर सीट से सांसद बनी, वही चुनावी मौसम में बगावत पर क्यों उतर आई। नाराजगी का आलम यह है कि बीते हफ्ते उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। करुणा शुक्ला इस बात से इनकार करती हैं कि टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, बल्कि उनका आरोप है कि पार्टी चंद लोगों की जागीर बन गई है। बहुत बदलाव है, बहुत परिवर्तन हो गया। इस सत्ता ने पूरे संगठन पर कब्जा कर लिया, मैं बार बार कह रही हूँ ना। और संगठन भी 2-3 लोगों की जेब की जागीर बन गया। समन्वय नहीं है, आपस में संवाद नहीं है। करुणा शुक्ला का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलकर अपनी बात कहने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्हें हैरानी है कि जिस पार्टी की उन्होंने 30 साल सेवा की, वही आज उनके साथ सौतेला सलूक कर रही है। अमित कुमार के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24।